नमस्कार दर्शकों, स्वागत आप सभी का के न्यूज के हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। बात अगर युवाओं की होगी तो बात रोजगार की भी होगी। वो युवा जो कि पढ़े लिखे हैं, नौकरी करना चाहते हैं, अपने पैरों पे खड़े होना चाहते हैं, वो युवा जो रोजगार मांगते हैं। एक छोटी सी बात और जाहिर सी बात है कि पढ़ा लिखा युवा अगर उसे नौकरी मिल जाएगी, अपने पैरों पर वो खड़ा होगा तो मजबूती में देश की रीढ़ की हड्डी बनेगा। और वही युवा अगर बेरोजगार होकर घर बैठेगा तो देश पर ही बोझ बनेगा। ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने बेरोजगारों को कहीं ना कहीं अपने पैरों पर खड़ा कराने की। दर्शकों, आज हम बात करेंगे युवाओं से, हम बात करेंगे उन शिक्षक अभ्यर्थियों से भी जो अपनी मांगों को लेकर के मुखर हैं कि आखिर किस बात को लेकर के ये भर्तियां रुकी हुई हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या परेशानियां हैं। बात बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के सबसे ज़्यादा होगी। आइए चलिए हमारे साथ शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम। बेरोजगारी और भर्तियां दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें। अगर भर्तियां ज़्यादा हो रही हैं, भर्तियां पूर्ण तरीके से हो रही हैं, तो फिर आखिर इतनी बेरोजगारी क्यों है? और अगर बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं भर्तियों में लापरवाही ज़रूर हो रही है। इस वक्त उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का क्या हाल है, युवा क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। स्वागत आपका दीपक, स्वागत आपका आलोक हमारे साथ। दीपक, सबसे पहले आपसे हम बात करेंगे, जिस तरह से हाल फिलहाल में शिक्षक जो भर्तियां थी उनके लिए जिस तरह का धरना प्रदर्शन हुआ, तमाम तरीके की परेशानियां झेली, उनको हमने देखा। ये कोई नई बात नहीं थी। उससे पहले दरोगा की भर्ती हो, चाहे लेखपाल की भर्ती हो, चाहे और तमाम ऐसी चीज़ें हों जो हमेशा अखबारों की सुर्खियाँ या मीडिया की सुर्खियाँ, इन सब का हिस्सा ज़रूर बनती हैं। आखिर क्यों इतनी ज़्यादा समस्या उत्तर प्रदेश में आ रही है हर चीज़ को लेकर के, सरकारी विभाग में भर्तियों को लेकर के? सबसे पहले तो मैं के न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो बेरोजगारी के मुद्दे पे इन्होंने हमें अपनी बात रखने का मौका दिया है। दूसरी बात, दो तीन बातें मैं आपको प्रमुखता से बोलना चाहता हूं। सबसे पहली बात मैं रखना चाहता हूं, अभी एक वक्तव्य आया था वेंकैया नायडू जी का। उन्होंने बोला था कि न्यायपालिका का हस्तक्षेप कार्यपालिका और विधायिका में बढ़ता जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बेरोजगारी के मुद्दे पे विधायिका और कार्यपालिका अपने कार्य जो बोध है उससे विमुख हो गई है। मैं उसको दूसरे स्तर से देखना चाहता हूं। उन्हीं के वक्तव्य को मैं कोट करके मैं बोलना चाहता हूं कि अगर विधायिका और कार्यपालिका अपने कार्यबोध से अगर विमुख हो जाती है तो उसको काम कराने का अधिकार न्यायपालिका को दिया गया है। और देश के जो चारों स्तंभ हैं, उन्होंने बोला था उस भाषण में कि चारों स्तंभ को एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं बोलना चाहता हूं कि दरोगा भर्ती 2016 से आज तक नहीं आई है और इस भर्ती में बच्चे 2016 वाली भर्ती है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि एक दशक में सिर्फ एक भर्ती कंप्लीट हुए है 2011 में। उसके बाद से एक भी भर्ती उत्तर प्रदेश में कंप्लीट नहीं हो पाई है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं, उसमें उसको रोकने का जो अधिकार है थाने का भारसाधक अधिकारी को ही होता है, जो जनरली सब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी एक थाने में FIR लिखता है। तो अगर न्यायपालिका के कहने पे ही ये भर्तियां होंगी तो हम क्यों न कहें कि न्यायपालिका ही हमारी बात को मान रही है, वो कर रही है। और ये हम वक्तव्य दिखाना चाहते हैं, प्रेस को हम ये बताना चाहते हैं। 2017 का ये ऑर्डर है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट के में हल्फनामा दिया गया था गृह सचिव जो हैं देवाशीष पांडे द्वारा कि 11,376 भर्तियां वैकेंट हैं और इसको भरने का काम वो करेंगे। हर साल 3200 भर्तियां करने का इन्होंने प्रावधान दिया था। और भी मैं बता दूं, दूसरा जो विभाग है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 2018 से इतना ढिलाई बरती जा रही है। सबसे बड़ी बात है उसके परीक्षा नियंत्रक ही नहीं मिल रहे थे, अब जाके कुछ दिन पहले परीक्षा नियंत्रक मिले हैं। जो नए हैं, नए जो अभी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष बने हैं, उनके आने के बाद से एक भी विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। 2016 आज से 4-5 साल पहले वाली भर्तियां आज विज्ञप्ति जारी की जा रही है और उसकी आज नियुक्ति पत्र दी जा रही है। पहली जो भर्ती आई थी 2018 में युवा कल्याण अधिकारी, उसका फिजिकल अभी लखनऊ में स्पोर्ट कॉलेज में चल रहा है। 17 तारीख को उसका लास्ट वो है फिजिकल है। उसमें भी जो सीटें हैं वैकेंट जा रही हैं। तो इसमें 2000 जब से ये सरकार बनी है UPSSC में कोई भी भर्ती जो आयोग गठित हुआ है, एक भी भर्ती कंप्लीट नहीं हो पाई है। किसी का रिजल्ट पेंडिंग है, किसी के उन्होंने उसकी वेटिंग लिस्ट नहीं दे रहे हैं, बहुत सारी तमाम ऐसी चीज़ें हैं। और एक बात और भी मैं लास्ट में बोलना चाहता हूँ
दरोगा भर्ती 2016 से पीड़ित छात्र, कुछ बच्चों ने हल्फनामा दिया है और इच्छा मृत्यु की मांग करी है, और इस तरीके से बच्चे पीड़ित हो रहे हैं। ना कोई भर्ती निकल रही है। सबसे ज़्यादा आलम इस समय और भी खराब हो गया है जब से कोरोना काल आया है। गरीबी अपने चरम पे है, बेरोजगार सड़कों पे हैं, और अभी जिस तरीके से लिप की त्रुटि कहें या विभागीय त्रुटि कहें, टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती आई थी उसमें विज्ञान विषय को इन्होंने हटा दिया था। उसमें इसके पहले चकबंदी लेखपाल की भर्ती आई थी, उसमें ओबीसी की सीटें 0 कर दी गई थी। ऐसे अधिकारी जो इस काम में लिप्त हैं और इस तरीके के घिनौने काम करते हैं, उनके ऊपर संज्ञान कौन लेगा? विभाग लेगा, सरकार लेगी। हम पूछते हैं कि कब तक बेरोजगार सड़कों पर रहेंगे और कब तक न्यायालय के ही वजह से ही भर्तियां आती रहेंगी? धन्यवाद। ठीक है, तो भर्तियां फंसाने का ना फंसाने का काम हमारे बीच के जो हैं वही करते हैं। जहां तक अभी हमारे मित्र कह रहे थे श्री दीपक जी दरोगा भर्ती के बारे में, तो दरोगा भर्ती के बारे में माननीय अपर मुख्य सचिव जी और महानिदेशक जी ने पुनः संज्ञान लिया है। और ये बात भी तो है, पुनः संज्ञान 2016 के बाद अब लिया गया, ये भी तो एक बड़ी समस्या है। बीच के इतने साल में भी तो संज्ञान लिया जा सकता। बिल्कुल लिया जाना चाहिए था। अब इसमें हमारे सीएम साहब और सारे जो हमारे मिनिस्टर हैं सारे डिस्ट्रिक्ट हुए हैं और सब अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। लेकिन अब थोड़ी सी प्रॉब्लम इसलिए आ जा रही है, जैसे सपोज दैट कि मेरा चयन, अब मैं भर्ती को ले रहा हूँ, शिक्षक भर्ती को ही, मेरा चयन सपोज दैट किन्हीं कारणवश नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा? जाके रीट डाल दूंगा। अगर मैं रीट डालूंगा तो कंटिन्यू मामला वो चलता रहेगा। तो और बेरोजगारों का रह गया, तो बेरोजगारी में नियर अबाउट 3,75,000 के समथिंग रोजगार गवर्नमेंट अब तक दिया है। अब तक 3,75,000, मैं दावे के साथ ये चीज़ कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, 3,75,000 अब तक गवर्नमेंट ने दिया। और बात फंस गई कहीं न्यायिक प्रक्रिया में, तो वो बात अलग की, जैसे वीडियो का भाई साहब बता रहे हैं, दरोगा भर्ती का हो गया और टीजीटी पीजीटी वाला। अब अगर न्यायिक प्रक्रिया में कोई चीज़ फंस गई तो वो अलग है। जवाब दीजिए इसका दीपक जी। भर्तियों की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं इस बात को भी पूछती हूँ, जहां हमारे राज्य की जनसंख्या 24 करोड़ के आसपास है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, क्या इतनी संख्या में भर्तियां पर्याप्त होंगी? सबसे पहले तो मैं भाई साहब का जवाब देना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कोई भी मामला जाता है, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत जाता है, वो हमारा संवैधानिक अधिकार है। जो बिना त्रुटि के जो ये त्रुटि कर रहे हैं, ओबीसी की सीटें 0 करना चकबंदी लेखपाल में, आप ये सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब या तो पिछली सरकार ने सारी की सारी ओबीसी की सीटें भर दी हो, या तो इस सरकार की कोई सुनियोजित साजिश हो। वरना ओबीसी के ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि विगत 4, 5, 10 सालों में कोई भी भर्ती कोई मतलब रिटायरमेंट ही ना ले। 0 भर्ती आई थी ओबीसी की और उसकी वजह से उसको निरस्त करना पड़ा। दूसरी बात बोलते हैं, 2016 दरोगा भर्ती की बात करते हैं। 2016 वाली भर्ती में बच्चों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से जीत करी, डबल बेंच सिंगल बेंच, फिर लखनऊ हाई कोर्ट से जीत करी, डबल बेंच, फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है। आपको बता दें, अगर कोई गलत तरीके से अपनी बात रखता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की जाती है, तो उस पे पेनाल्टी का प्रावधान है। उस पे सरकार जो वो है, वो पहली हियरिंग में वो कैंसिल हो जाती है, वो जीत के अगले आगे में नहीं जाती है। कहीं ना कहीं भर्ती बोर्ड और उनके द्वारा अधिकारियों के कृत्य ऐसे हैं जिससे भर्तियां फंसती हैं। 4-4, 5-5 साल से जो बच्चे वेट कर रहे हैं, इस भर्ती का तैयारी कर रहे हैं, और इस भर्ती की तैयारी ज़्यादातर गरीब गुरबे के बच्चे करते हैं, जिसमें क्योंकि इसमें हिंदी आती है। कहीं ना कहीं उसमें ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो एसएससी बैंक में नहीं जा पाते, उनकी इंग्लिश उतनी ज़्यादा बैकग्राउंड से नहीं रहती है, इस वजह से वो इस भर्ती के लिए प्रयासरत हैं। तो उसका जिम्मेवार कौन है? उनका जो अनुच्छेद 16 है, जो हमें अधिकार देता है, समानता का अधिकार देता है, और ये बात करता है, आरक्षण भी उसी आधार पे है, ये बात करता है कि हर किसी को समान अवसर मिलना चाहिए। इस अवसर का 4-5 सालों से अगर हमारा हनन हुआ है, तो उसका जो भी जिम्मेदार है, मैं ये नहीं कहता कौन जिम्मेदार है, ये सरकार पे डिपेंड करती है। और मैं छोड़ता हूँ इस वीडियो को देखने वालों के ऊपर कि जो भी इस हमारे अधिकार का हनन कर रहा है, उत्तर प्रदेश के हर एक उस आदमी को ये बात पूछनी चाहिए कि उस अधिकार को देने का किसको जिम्मेवारी है, और वो अपने कार्य जो बोध है उससे क्यों विमुख हो रहे हैं। अगर विभागों में इस तरह की पोस्ट खाली होंगी और अब हमारे मुख्यमंत्री जी बोलेंगे कि 6 महीने के भीतर इन भर्तियों को कंप्लीट कर लिया जाए, तो क्या लगता है जनता मान लेगी कि जहां चीजें 4-4 साल से लटकी हैं, 6 महीने में वो चीजें कंप्लीट हो जाएंगी?
मैम ये विडंबना हर सरकार की है। एक्चुअली क्या रहता है कि शुरू के 2 साल 2.5 साल तो आराम से इधर उधर में निकाल देते हैं। लास्ट के जब चुनाव आने वाले होते हैं नियर अबाउट 1 साल 1.5 साल जब बचते हैं तो उस समय ये वर्किंग तब अपना काम करना ये शुरू करते हैं। तो ये हमारे प्रदेश की नहीं, ये ऑल ओवर इंडिया की, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, हर प्रदेश की यही हाल है। लेकिन इनकी बातों का भी थोड़ा बहुत खंडन मैं करूँगा। ये बार बार पुलिस महकमे के ऊपर ही बात कर रहे हैं, दरोगा भर्ती का भी, जो कांस्टेबल की भर्तियाँ हुई हैं सारी, ठीक है ना, ये इसी शासनकाल में ही हुई है बीजेपी का। और मैं कोई मैं प्रवक्ता नहीं हूँ बीजेपी का या किसी अदर पार्टी का। जो हुआ है मेरे साथ मैं वही बता रहा हूँ मैम। जो कांस्टेबल की भर्तियाँ हुई हैं यूपीपी की, वो इसी कार्यकाल में हुई, तो उनका जिक्र तो आदरणीय दीपक जी ने किया नहीं। और दूसरी बात रहेगी कि जो आप कह रहे हो नियर अबाउट 23-24 करोड़ के समथिंग जनसंख्या है हमारे प्रदेश की, तो सबको सडनली 5 ही साल में संतुष्ट करना ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि जितना बेस्ट से बेस्ट दे पाए वो दे। दैट्स ऑल मैम। चलो शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और कुछ अगर आप कहना चाहेंगे तो आप कैसे? नहीं मैम, मैं एक लास्ट में बोलना चाहूँगा कि जो मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि 6 महीने में वो भर्तियाँ करेंगे, मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, भर्ती बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, दरोगा भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष हो, चाहे यूपी ट्रिपल एस सी ने अपना कैलेंडर देना बंद कर दिया। इसके पहले के अध्यक्ष कैलेंडर जारी करते थे कि किस दिन आपका रिजल्ट निकलेगा, किस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी, किस भर्ती में क्या क्या चीजें प्रक्रिया चल रही है। इन्होंने कैलेंडर देना बंद कर दिया कि ताकि बच्चे बेरोजगार जो छात्र हैं वो इनसे सवाल न कर पाए। दूसरी बात है, ट्रेनिंग की बात करें, उसके लिए हम सरकार को जो उन्होंने बोला उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि उतने बच्चों के घरों में, उतने लोगों के घरों में रोजगार पहुंचा। उसमें भी ट्रेनिंग वाले बच्चे हमें लगातार कॉल करते हैं और लगातार ऐसे बच्चे हैं जो संपर्क में हैं, वो ये बात बोलते हैं कि ट्रेनिंग अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कांस्टेबल वाली भर्ती है उनका नहीं हुआ है। कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती आज तक 4 साल में एक भी बार इस सरकार के द्वारा नहीं निकाली गई है। तो ये सब कुछ मुद्दे हैं जिसको तरफ हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं और मांग करता हूं और सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जितने भी छात्र हैं, सभी छात्र अपने हैं, आपके हैं। अगर पिछली सरकार ने, जैसा कि भाई ने बोला कि पिछली सरकार ने एक ट्रेडिशन बनता आया है, अगर उसने कुछ गलती करी आज वो सत्ता से बाहर है। अगर किसी ने जैसे बोले कि जैसे 4 साल 5 साल लग जाता है और ये हर सरकार का एक नीति रही है कि वो लास्ट में रोजगार देते हैं लास्ट में, तो मैं कह रहा हूं कि अगर किसी के पिताजी ने कोई गलती करी तो क्या बच्चा भी शिक्षा लेके दीक्षा लेके वही गलती करेगा? ये परंपरा कितने सालों तक चलेगी और कितने सरकारों तक चलेगी? मैं ये बस पूछना चाहता हूँ। यही तो